नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस पे। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 6 से क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों की निम्न उत्पादकता के कारणों का उल्लेख करें, इसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, चर्चा कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में कैसे करना है। देखिए, इस सीरीज के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो है मुख्य परीक्षा के को लेकर के जो आपके अंदर एक डर है कि भाई मेंस की शुरुआत कैसे करें, आंसर कैसे लिखें, भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे दे, बीच का पार्ट कैसे लिखें, उस डर को दूर करना है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि प्रीलिम्स में तो बच्चे पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ फैक्ट पढ़ना रहता है और वो पीटी पास भी कर लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। और मुख्य परीक्षा में जो सबसे बड़ा डर यही होता है कि आंसर राइटिंग करें कैसे। तो हमारा ये प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से आपका वही डर जो है, यदि हम कुछ हद तक समाप्त कर पाए तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और हम निरंतर ये प्रयास कर भी रहे हैं। तो उसी के कड़ी के तहत ये आज हम ये प्रश्न करवाने वाले हैं। और आप लोग विश्वास मानिए, लास्ट तक बने रहिएगा तो यहाँ आपको न केवल एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन करना कैसे है इसका भी कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले एक संक्षिप्त और छोटी सी भूमिका कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 65% जो आबादी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है जहाँ कृषि योग्य पर्याप्त भूमि है। चूंकि कृषि की बात हो रही है तो आप जो है अपनी भूमिका को भी उसी के अनुरूप लिखना है। देखिए, भूमिका और निष्कर्ष की सबसे पहली शर्त यही होती है कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसी को आधार बना करके आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। हम जनरली क्लास में देखते हैं कि बच्चों की जो कापियां आती हैं तो वो प्रश्न में पूछा कुछ रहता है, वो भूमिका अपने मन से बढ़ा चढ़ा के बहुत लच्छेदार शब्दों में लिख के आते हैं, सोचते हैं कि हमको तो बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा क्योंकि हम बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किए हैं। लेकिन आपको वहाँ अंक नहीं मिलता बल्कि आपको नुकसान हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है कि परीक्षक के मन में ये भावना आती है कि आप जो है एक तरीके से उसको चीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ यदि आप चीटिंग करने का प्रयास करेंगे, ये सोचेंगे कि अरे कॉपी भरी रहेगी, परीक्षक देखता नहीं है और वो हमको भरपूर नंबर दे देगा, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये यूजी पीजी की परीक्षा नहीं है। यहाँ प्रॉपर वे में आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है और उसी के अनुरूप आपको अंक मिलता है। तो आपने एक बहुत छोटी भूमिका दी, उसके बाद फिर आगे लिखिए कि वैसे तो उत्तर प्रदेश विभिन्न खाद्य फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जैसे गेहूं, गन्ना, जौ, आलू आदि। किंतु यदि इनके प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को देखें तो यह प्रदेश की निम्न स्थिति को दर्शाता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य क्यों है तो उसके ऊपर आपने बताया है कि भाई यहाँ एक बड़ी जनसंख्या इसी पे निर्भर है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है वो उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें इसको अग्रणी तो बनाती हैं, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो यहाँ की स्थिति जो है वो निम्न है, दयनीय है वनस्पत पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट की तुलना में। वही आप यहाँ बता रहे हैं। जैसे गेहूं उत्पादन में एक उदाहरण लीजिए, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, किंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हरियाणा और पंजाब शीर्ष पर हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन जहां 38 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मतलब आप अगर ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है पंजाब और हरियाणा से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नीचे है, तो थोड़ा सा एक आंकड़ा भी दीजिए, क्योंकि आप एक दावा कर रहे हैं और दावा यदि करेंगे तो उसके पीछे प्रमाण आपको देना ही देना है, क्योंकि नंबर आपको इन्हीं प्रमाणों पे मिलेगा। तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है वो
38 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन अगर आप हरियाणा जाएंगे, पंजाब में देखेंगे तो ये जो है वो 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है। मतलब 5 से 7 हेक्टेयर की जो बढ़त वो हो जाती है 1 हेक्टेयर में। तो सोचिए कि कितना अंतर हो जाता है। तो वही चीजें यहाँ कही जा रही हैं। फिर उत्तर प्रदेश में फसलों की निम्न उत्पादकता के कारण क्या है? आखिर ठीक है, आप बता दिए कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बहुत कम है, तो वो क्यों कम है? तो उसका जो कारण है, सबसे पहला कारण जोतों का आकार बहुत छोटा होना। देखिए, जब जोतों का आकार छोटा होता है तो वो बिल्कुल प्रभावित करता है उत्पादन को। तो आप पहला पॉइंट ये बता दीजिए। फिर दूसरा, कृषि में प्रदेश की जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% हिस्से पर 16.5% आबादी रहती है। आप सोचिए कि यहाँ आपने अभी पीछे ही बताया कि यहाँ की 65% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। अगर देश की 16.5% जो जनसंख्या है वो कितने मतलब भूभाग पे रहती है? उत्तर प्रदेश के 7.33%। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो जब जनघनत्व बहुत ज़्यादा होगा तो जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो लगातार घटता जाएगा, और बड़े बड़े जो प्लाट हैं वो सब चीज़ें सीमित होती जाएंगी। जैसे आप हरियाणा में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें दिखती हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें दिखती है उसका एक बड़ा कारण है कि हरित क्रांति से यहाँ की अर्थव्यवस्था को लाभ मिला। लेकिन जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो इससे जो है बहुत पिछड़े रह गए। तो आप उसकी चर्चा कर दीजिए। फिर सिंचाई के साधनों का समुचित विकास नहीं होना, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में। भाई, निम्न उत्पादकता का एक कारण है मतलब इरिगेशन, सिंचाई। और सिंचाई की जो व्यवस्था है, आप सभी जान रहे होंगे कि भाई हम नलकूपों पे डिपेंड है, और नलकूपों की स्थिति ये है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो ये जमीन के अंदर पानी ही नहीं है, तो सिंचाई के साधन ही उपलब्ध नहीं। नहरों का उस तरीके का जाल नहीं है जैसे पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जो नहर प्रणाली है। तो वो चीज़ें आप बता दें। फिर अगले पॉइंट में उत्तर प्रदेश के कृषकों द्वारा कृषि में नवोन्मेष की कमी दिखती है। अभी भी परंपरागत तकनीकों से ही खेती की जाती है। उन्नत बीजों एवं तकनीकों का प्रयोग नहीं होता। कहाँ नहीं होता? विशेषकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। देखिए, निम्न उत्पादकता के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी भी जो प्रदेश की जनसंख्या है वो कृषि का जो परंपरागत पैटर्न है उसी के अनुसार काम कर रही है। वो फसलों के विविधीकरण पे नहीं जा रही है, नई नई तकनीकों का प्रयोग नहीं कर रही है, उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं कर रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और पूर्वांचल बुंदेलखंड में ये सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पाएंगे। मतलब एक बड़ी आबादी, एक बड़ा भूभाग जो है नवोन्मेष से वंचित है, जो निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण बन जाता है। तो आप इसकी भी चर्चा कर दीजिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। देखिए, आप लोगों की परीक्षा चूंकि लेट हो गई है और अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि प्रीलिम्स के बाद जो है हम मेंस की तैयारी कर लेंगे और मेंस पास करके आ जाएंगे, तो ये तो असंभव है। रणनीति ये है कि अभी जो है आप 31 मतलब अगस्त तक जो है जितना भी आप मुख्य परीक्षा पढ़ पाइए पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर मिड में या नवंबर में हो सकती है। यदि अक्टूबर मिड में ही भी मान के चलेंगे तब भी आपके पास पर्याप्त समय है, और कम से कम अपनी तैयारी का 70% तो अभी तैयार कर लीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो वैसे तो 27 मार्च से ही शुरू है, लेकिन अभी पेपर जो 6 है वो चल रहा है, पेपर 5 निकल चुका है, और इसके बाद हम पेपर 1 पे आएंगे, पेपर 2 पे आएंगे, इसी तरीके से हम आते रहेंगे। तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। यदि आप पीछे के भी टेस्ट करना चाहेंगे तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी बिना लेट किए हुए आप इस संस्थान से जुड़िए, और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए, हम यहाँ इसको इतना ही बताएंगे कि इस टेस्ट सीरीज में हम आपको प्रत्येक टॉपिक से
महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और उस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, उसका मॉडल पेपर दिया जाएगा, ताकि जो है आप अपनी तैयारी को सम्मिलित तरीके से मेंटेन कर सके। और यहाँ कुछ देखिए कॉपियाँ हैं, इसी तरीके से आपकी कॉपी आएगी टेलीग्राम पे, इसकी मार्किंग की जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा, ये प्रॉपर वे में सब पूरा मार्किंग है, जो भी कमी है बताया जाएगा। और उसके बाद सेम डे ही आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ आप क्या होगा आपके साथ कि आप जो है जो मेंस आंसर राइटिंग करने का डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि आप ग्रुप में देखेंगे कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो आप उनसे प्रभावित होंगे, फिर कुछ बच्चे बहुत अच्छा नंबर पा रहे हैं तो आप उससे और प्रभावित होंगे कि भाई हमारी क्या कमी, ये क्यों नंबर अच्छा पा रहे हैं, तो आप वहाँ भी देखेंगे। और चूंकि इस ग्रुप में एक बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं भी, मतलब जो ऑलरेडी लोअर पीसीएस में आरओ में सेलेक्टेड हैं, लोअर पीसीएस में सेलेक्ट है, और अपर में भी कुछ नीचे के पद पे हैं, वो अपना रैंक सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट आप इस बैच में पाएंगे। तो उनकी कॉपी को आप देखेंगे तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे कि यदि वो मतलब 12 अंक के प्रश्न में 6.5-7 नंबर तक पा रहे हैं, 7.5 तक पा रहे हैं, और यदि हम कम रह जा रहे हैं तो कैसे कम रह जा रहे हैं। और लास्ट में सभी समस्याओं का समाधान हमारे मॉडल पेपर के माध्यम से हो जाता है। उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या है तो हमारा नंबर है, आप उससे संपर्क करिएगा, हम व्यक्तिगत आपको गाइड करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल रही है। आपको जो नंबर बताया गया है उस पर संपर्क करिएगा, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो अगला पॉइंट है कि सरकारी तंत्र एवं नौकरशाही की उदासीनता भी कृषि की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। एमएसपी एवं संस्थागत ऋण की उपलब्धता भी सहज तरीके से नहीं है। मतलब अगर जो निम्न उत्पादकता की स्थिति उत्तर प्रदेश में है तो उसमें सरकारी तंत्र की भूमिका भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो एक तरीके से इस क्षेत्र को लेकर के बहुत उदासीन रहते हैं। और फिर एमएसपी की जो प्रणाली है वो बहुत सीमित फसलों को ही एक तरीके से जो है वो प्रोत्साहित कर पाती है। इसकी बराबर किसानों द्वारा मांग भी की जा रही है कि जो है एमएसपी के दायरे को बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जो संस्थागत ऋण है कृषकों को जो माध्यम जो कृषकों के लिए बहुत अनिवार्य होती है, भाई उनको फसल बोने से पहले उनके पास पैसा रहे ताकि प्रॉपर वे में वो उन्नत बीजों का प्रयोग कर सके, उन्नत पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सके, कीटनाशकों से रक्षा कर सके। ये सब चीज़ों के लिए वित्त चाहिए, और वित्त की उपलब्धता बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है। कहाँ? तो प्रदेश के किसानों को। और ऐसी स्थिति में ये जो सम्मिलित कारक हो जाते हैं जो प्रदेश की निम्न उत्पादकता का कारक बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद चूंकि प्रश्न में दूसरा पार्ट है किसके इन जो निम्न उत्पादकता है इसका समाधान भी आपको बताना है। और मुख्य परीक्षा में जब भी आप प्रश्न को करिएगा तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी डायमेंशंस हैं उनको जरूर कवर करके आइएगा। ये नहीं कि बस निम्न उत्पादकता के कारणों को आपने खूब बढ़िया से बता दिया, 2-4 पॉइंट इसमें और ऐड कर दिए, सोचे कि बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आप अगर ये 12 अंक का प्रश्न है तो 12 अंक में अभी जो आप पाएंगे वो 3.5 नंबर तक ही आपने काम किया है। आगे के जो 3.5 नंबर मिलने वाले हैं वो इस पे मिलने वाले हैं। तो इसीलिए सारे डायमेंशंस को टच करना है और बराबर सम्मान देना। ये नहीं कि एक को तो आप जो है वो पूरा 1.5 पेज में लिख के आ जाइए और एक को आधे पेज से भी कम में लिख के आएंगे तो आपको विश्वास मानिए अंक भी वैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मुख्य परीक्षा में ध्यान रखना है। और देखिए मुख्य परीक्षा में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप पेपर पढ़िए तो हम ये मानते हैं कि उस समय आपको बहुत प्रेशर रहता है, भाई 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत लिमिटेड समय रहता है। लेकिन प्रश्न को पढ़ते समय हड़बड़ी मत करिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को कितने डायमेंशंस में पूछा गया है वो प्रश्न में ही टिक लगा देना है। तो आप जब प्रश्न पढ़िएगा देखिएगा अच्छा एक ही सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, नहीं अच्छा इसमें 2 डायमेंशंस पूछे गए हैं या 3 डायमेंशंस पूछे गए। और उसी समय जो है एक माइंड मैप बना लीजिए, क्योंकि माइंड मैप यदि आप बना लेंगे तो आपके साथ फायदा क्या होगा कि पहली बात तो आप प्रश्न के इर्द गिर्द ही बने रहेंगे, मतलब आपके उत्तर लेखन में भटकाव नहीं आएगा। मतलब प्रश्न में पूछा कुछ गया है, आप उत्तर लेके कुछ आएंगे, उससे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये माइंड मैप के द्वारा ही संभव है। और जब माइंड मैप बना लेंगे तो आप टू द पॉइंट लिखेंगे और आपका कोई डायमेंशन छूटेगा नहीं। तो ये स्मार्ट वर्क आपको मुख्य परीक्षा में प्रश्न
पत्र को पढ़ते समय करना है। चलिए अब आगे देखिए। हालांकि उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारें उल्लेखनीय प्रयास कर रही हैं जो निम्न है। आपने आपने पहले तो चुनौतियों को बताया, अब इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कि जो निम्न उत्पादकता की स्थिति है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले चकबंदी एवं हदबंदी के माध्यम से जोतों के आकार में वृद्धि करना। अब देखिए ये चकबंदी और हदबंदी हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। यदि आपने मेरे पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत स्पष्ट हुआ होगा कि ये जो दोनों चीजें हैं मैंने कितनी स्पष्टता से बताई है, पीछे जो है वो आप देख सकते हैं। फिर किसान बही योजना के द्वारा अब कृषकों के जोतों की जानकारी सरकार के पास है। मतलब अब ये जो किसान बही योजना है उत्तर प्रदेश की, इसके द्वारा क्या है कि सरकार जो है वो किसानों के पास कितनी जोतें हैं क्या है तो सारा रिकॉर्ड रखती है। और यदि सरकार के पास सारा रिकॉर्ड रहेगा तो उसी हिसाब से वो अपनी रणनीतियां बनाएगी और लोगों को उसी प्रकार जो है उनको वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी ताकि वो अपनी भूमि पे अच्छी प्रकार से खेती कर सके। फिर और साथ ही साथ कृषकों के लिए जो सरकारी नीतियां हैं उनका भी बहुत अच्छे से क्रियान्वयन कर पाएगी जब अपने वो कृषकों की स्थिति को, वास्तविक स्थिति को जानेगी। और ये चीजें अब संभव हो गई हैं तो आप उसकी चर्चा कर दीजिए। फिर राज्य के कृषकों को उचित एवं एकीकृत मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य की मंडियों को ई नाम प्रोग्राम से जोड़ना, साथ ही साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा के तहत उन्नत सिंचाई तकनीकों जैसे स्प्रिंकलर एवं ड्रिप के प्रयोग को बढ़ावा देना। मतलब इसके तहत जो सिंचाई के साधनों का भी है कि जैसे आप सभी जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, एक बड़ा भूभाग जो है वो सिंचाई के साधनों से वंचित है। तो वहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो अवधारणा है जिसके तहत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि की जाती है, तो उसका प्रयोग सुनिश्चित करके जो है ये जो निम्न उत्पादकता की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। फिर कृषक आयोग का गठन, आप सभी जानते होंगे, पीटी में पढ़े होंगे कि सरकार ने जो है वो कृषक आयोग का गठन किया है। आप लोग बताइए, ये आप लोगों का पीटी का होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया है, कमेंट करके बताइएगा। जो कृषि विकास योजनाओं को संचालित करेगा एवं कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? ये जो कृषक आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 एवं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का सफल क्रियान्वयन, जिसके तहत सहकारी कृषि एवं किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना आदि है। मतलब ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 है या कृषि निर्यात नीति 2019 है, इसके माध्यम से भी जो है वो किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और यदि किसान सशक्त होंगे तो वो जो है एग्रीकल्चर में जो है मतलब नई तकनीक का प्रयोग कर सकेंगे। भाई उनके पास वित्त आ जाएगा, जब वित्त आ जाएगा तो वो जो है नई तकनीक का प्रयोग कर सकेंगे, उन्नत बीजों का प्रयोग कर सकेंगे, प्रॉपर वे में खाद्य का उपयोग कर सकेंगे, जिससे जो निम्न उत्पादकता की समस्या है वो जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये जो सम्मिलित कारक हैं प्रदेश सरकार द्वारा मतलब किसानों मतलब कृषक को में जो निम्न उत्पादकता की जो समस्या है एग्रीकल्चर में उसको दूर करने का प्रयास है। फिर इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में निम्न उत्पादकता की समस्या तो है, क्योंकि आपने पहले ही बताया बिल्कुल समस्या है, किंतु प्रदेश सरकार इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास कर रही है जो अभी आपने बताया है। एवं हाल के वर्षों में स्थिति में सुधार भी दिख रहा है। मतलब आपकी जो निष्कर्ष है वो हमेशा बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए और यहाँ तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए। और किसानों की स्थिति तो तभी सुधरेगी जब उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उनकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो इस दिशा में तो चलिए आज के जो प्रश्न का उत्तर है वो यहीं तक है। और इस प्रश्न के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रश्न की भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे करना है, इन सबों को लेकर के बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है।
और साथ ही साथ आपको एक प्रश्न का उत्तर भी यहाँ मिल गया होगा। यदि आप 15-20 मिनट हमारे साथ रहे तो आपका नुकसान नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसके बारे में मैंने चर्चा कर ही दी है। 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। हम यहाँ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो, टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे संस्थान द्वारा ही जुड़िए, आपको जहाँ मन करे वहाँ जुड़िए, लेकिन जुड़िए और अभी तो मुख्य परीक्षा पे काम करिए, क्योंकि ये समय मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है। और इन सबों को तो आपने पीछे देखा ही होगा। सबसे लास्ट में देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ निःशुल्क देते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। देखिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हम यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारियाँ टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो ये दोनों चैनल ही आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।